हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सत्र में आप सबका स्वागत है। आज ग्रामीण परिवेश की वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि योजनाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ग्रामीण परिवेश में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट योजनाओं को, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं एग्ज़ाम में, उन योजनाओं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके कई वीडियोज़ में योजनाओं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो देर न करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का पहली योजना है। पहली योजना के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज की पहली योजना कौन सी है? सांसद आदर्श ग्राम योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, इसके बारे में चलिए देखते हैं क्या है, इसमें क्या हुआ। ठीक है, और ये जो है शॉर्ट फॉर्म SAGY, ये ज़रूर याद कीजिएगा। इसको कुछ नहीं पूछना होता है तो ये शॉर्ट फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, SAGY। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। 2014 को, ठीक है, 11 अक्टूबर 2014 को ये योजना शुरू की गई थी। क्रियान्वयन किसके द्वारा हुआ था? क्रियान्वयन किसके द्वारा हुआ था? क्रियान्वयन किसके द्वारा हुआ था? किस मंत्रालय के द्वारा हुआ था? ये हुआ था ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ये पूछ लेगा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा होता है, तो आपका आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, क्या? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी? 11 अक्टूबर 2014। क्रियान्वयन किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये था कि इस योजना में जो लोकसभा के सांसद होते हैं वो अपने निर्वाचित क्षेत्र से किसी एक गांव को उठाएंगे, मतलब किसी एक गांव को गोद लेंगे और उसका विकास करेंगे। ठीक है, 2016 तक उसका विकास करेंगे। ठीक है, कोई सांसद, लोकसभा का सांसद किसी एक गांव को उठाएगा निर्वाचित क्षेत्र से, अपने अपने क्षेत्र से किसी एक गांव को उठाएगा, मतलब गोद लेगा और उसका विकास करेगा। किसी एक गांव को चुनेगा और उसका विकास करेगा। ठीक है, ये था। ठीक है, और यदि किसी सांसद का निर्वाचन क्षेत्र शहरी है, बहुत से शहर में भी तो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, अगर किसी सांसद का निर्वाचन क्षेत्र शहरी है तो किसी भी दूसरे निर्वाचित क्षेत्र से, किसी दूसरे के क्षेत्र से किसी एक गांव को गोद लेगा और उसका विकास करेगा। ठीक है, किसी दूसरे गांव को गोद ले सकता है, किसी दूसरे के निर्वाचन क्षेत्र से किसी भी गांव को गोद ले सकता है और उसका विकास करेगा। ठीक है, राज्यसभा के मनोनीत सांसद जिनका कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है वो भी देश के किसी भी गांव को गोद ले सकते हैं, इसकी छूट दी गई थी। ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब ये है, हर एक सांसद जो है किसी एक गांव को गोद लेगा और उसका विकास करेगा। ठीक है, इस योजना में ये था। इस योजना का उद्देश्य 2016 के आखिरी तक हर सांसद को एक गांव का विकास करे और उसके बाद मार्च 2019 तक 2 और गांव का विकास करे। ठीक, 3-3 गांव हो गए, हर एक सांसद के ऊपर 3-3 गांव हो गए 2019 तक। ठीक है, और 2019 से 24 तक देश के हर साल 2019 से 24 तक हर साल किसी एक गांव को गोद लेकर उसका विकास किया जाएगा। पहले 16 तक एक एक गांव, 16 से 19 तक 2-2 और गांव को विकास लेगा, 3 गांव हो गए। ठीक है, और 19 से 24 तक फिर से हर साल एक एक गांव को गोद लेकर उसका विकास करेगा। ये था ओवरऑल, गांव को गोद लेकर विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था सांसद आदर्श ग्राम योजना का। ठीक है, और इस योजना का कोई बजट नहीं है, सांसद निधि से ही खर्च किया जाएगा। ठीक है, और देखो, पहला कौन सा गांव था जो गोद लिया गया था? उनसारी गांव, गुजरात का पहला पहला गांव कौन सा था? पहला गांव उनसारी गांव। उनसारी गांव, ठीक है, उनसारी गांव ये गोद लिया गया था। ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, और एक क्वेश्चन, मोदी ने किस गांव को गोद लिया था? वाराणसी के मोदी के गांव, मोदी के द्वारा गोद लिए गए गांव। मोदी के गांव डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। मोदी के गांव, ठीक है, कौन कौन से थे? एक तो था जयापुर वाराणसी का,
वाराणसी से, क्योंकि वो वाराणसी के सांसद हैं, तो वहाँ का एक कौन सा गांव था, जयापुर। ठीक है, एक जयापुर और दूसरा कौन सा था, नागेपुर। ठीक है, नागेपुर, ये दो गांव नरेंद्र मोदी जी ने अपने, जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने गांव लिया था। ठीक है, तो ओवरऑल यही था। और राहुल गांधी ने अमेठी में जगदीशपुर गांव को गोद लिया था। ठीक है, ओवरऑल इसमें यही है, इस योजना का मकसद, उद्देश्य ये है कि सांसदों को गांव को गोद लेना है और उसका विकास करना है। ठीक है, कब शुरू हुई थी, 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, पहला गांव गोद लिया गया, पहला गांव उनसारी गांव, गुजरात। ठीक है, हो गया। बस इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा गहराई में नहीं पूछना है जाकर। ठीक है, इस योजना में इतना ही पूछ सकता है। ठीक है, अगली योजना देखते हैं कौन सी है। अगली योजना है अंत्योदय अन्न योजना, AAY, अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना, इसमें क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। ठीक है, कब शुरू किया गया था, शुरू कब हुई, 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना का लाभ किसको मिलेगा, जो 1 करोड़ निर्धनतम परिवार हैं जिनके आय का कोई स्रोत नहीं है। ठीक है, या फिर पूर्ण रूप से विकलांग हैं, उन्हें जो है अंत्योदय अन्न योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, लाभ किसे मिलेगा, 1 करोड़ निर्धनतम परिवार, निर्धनतम या 5 करोड़ लोग, एक परिवार में 5 लोग को औसतन मान के चला गया। ठीक, 1 करोड़ निर्धनतम परिवार या 5 करोड़ लोग। ठीक है, 1 करोड़ निर्धनतम परिवार जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है या फिर पूर्ण रूप से कोई विकलांग है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में क्या लाभ मिलेगा, उन्हें 35 किलो प्रति माह राशन मिलेगा। लाभ क्या था, लाभ क्या था, 35 किलो प्रति माह अन्न मिलेगा, राशन मिलेगा। ठीक है, रियायती दर पर प्रति माह राशन उपलब्ध कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, जिसमें 35 किलो में क्या क्या था, 35 किलो में 35 किलो में क्या क्या था, 20 किलो आपका गेहूँ था, 20 केजी गेहूँ और 15 केजी चावल था। ठीक है, 20 केजी गेहूँ, गेहूँ किस रेट पर था, गेहूँ था 2 रुपये पर केजी। ठीक है, और चावल था, चावल का क्या था रियायती दर, 3 रुपये पर केजी। ठीक है, तो इस योजना में यही किया गया था, 35 किलो राशन निर्धनतम परिवार या जिन जो पूर्ण रूप से विकलांग हैं उनको 35 किलो राशन पर माह दिया जाएगा। किस रेट पर, 2 रुपये पर किलो गेहूँ और चावल 3 रुपये पर किलो के हिसाब से। ठीक है, जिसमें 20 किलो गेहूँ मिलेगा और 15 किलो चावल मिलेगा। ठीक है, ये किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा, क्रियान्वयन क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ठीक है, इतना बस बहुत है, अंत्योदय अन्न योजना इतना बस बहुत है। इतना आपने जान लिया कि कब शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। लाभ इसमें 35 किलो राशन मिलेगा, इसको जो निर्धनतम परिवार हैं या जो पूर्ण रूप से विकलांग हैं, जिनका कोई आय का स्रोत नहीं, उनको मिलेगा। जो 35 किलो में 20 किलो गेहूँ रहेगा और 15 किलो चावल रहेगा। ठीक है, 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूँ, 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल। किस मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जा रहा है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना हो गया। चलते हैं तीसरी योजना की तरफ। तीसरी योजना है मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, जिसे मिड डे मील बोलते हैं हम लोग, मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, ये कब शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी 15 अगस्त 1995। ठीक है, शुरू कब हुई थी ये, 15 अगस्त 1995
पंचानबे शुरू 15 अगस्त 1995 1995 को शुरू हुई थी। ठीक है, पहले ये कब कितने तहसीलों में शुरू हुई थी? शुरू में 2408 तहसीलों में शुरू की गई। ठीक है, पहले 2408 तहसीलों में शुरू की गई थी। ठीक है, 2408 तहसीलों में शुरू की गई। ठीक है, फिर 1997-98 तक देश के सभी ब्लॉकों में शुरू कर दी गई। 1997-98 तक पूरे देश में शुरू की गई। ठीक, शुरू की गई। ठीक, 1997-98 तक पूरे देश में शुरू की गई। इसमें क्या था? इसमें केंद्र राज्य का, अच्छा, सहायता की राशि क्या थी? सहायता की राशि अगर पूछ लेगा कि केंद्र और राज्य की सहायता राशि का अनुपात मध्याह्न भोजन योजना में कितना है, पूछ ले मध्याह्न भोजन योजना में केंद्र और राज्य की सहायता राशि क्या है, तो सहायता राशि क्या है? सहायता राशि का रेशियो पूछेगा। सहायता राशि का रेशियो केंद्र और राज्य का क्या रहेगा? 60 और 40। ठीक है, ये जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें रहेगा। जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, असम, मेघालय और त्रिपुरा वगैरह, उसमें कितना रहेगा? उसमें केंद्र और राज्य का पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर, ये भी पूछ सकता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सहायता राशि का अनुपात क्या है केंद्र और राज्य का? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कितना रहेगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है 90 और 10 का। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा सहायता राशि। ठीक है, पूछ सकता है मध्याह्न भोजन योजना में केंद्र और राज्य की सहायता राशि का अनुपात क्या है। तो अगर नॉर्मली ऐसे पूछता है कोई, उत्तर पूर्वी क्षेत्र कुछ नहीं पूछता, तो आप 60-40 का लगा के आएंगे, 60:40। ठीक है, 60:40 का। और अगर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पूछता है तो 90:10 का आप लगा के आइएगा। ठीक है, ओके। इसमें क्या था? प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनको कितने कैलोरी? 450 कैलोरी का मतलब जो है मील दिया जाता था प्राथमिक स्तर के बच्चों को। प्राथमिक स्तर के बच्चों को क्या दिया जाता है? 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन का मील दिया जाता था। ठीक है, 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन का मील दिया जाता था। और इससे ऊपर के बच्चों को कितनी? 700 कैलोरी। इससे ऊपर के बच्चों को 700 कैलोरी और कितनी? 20 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, इससे प्राथमिक स्तर से ऊपर के बच्चों को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता था। बस इतना बहुत है। ठीक है, मिड डे मील कब शुरू किया गया था? यही आपसे पूछेगा कि मिड डे मील कब शुरू हुआ था, तो आप आंसर करेंगे 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था। कि कितनी तहसीलों में शुरू किया गया? 2408 तहसीलों में शुरू किया गया था। 1997-98 पूरे देश में लागू किया गया। सहायता राशि केंद्र और राज्य की 60-40 है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 90-10 है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को 450 कैलोरी का और 12 ग्राम प्रोटीन का आहार दिया जाता था। और प्राथमिक स्तर के ऊपर के बच्चों को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन का आहार दिया जाता है। ठीक है, इतना हो गया मिड डे मील में। ये हो गई आपकी 3 योजनाएं। चौथी योजना है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, शॉर्ट फॉर्म क्या है? RGGVY। ये शॉर्ट फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। ये कुछ नहीं पूछना होता तो इसे पूछ लेता है शॉर्ट फॉर्म, उसे जब कुछ समझ में नहीं आता है तो शॉर्ट फॉर्म पूछता है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इसमें क्या, ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी अप्रैल 2005 में। ठीक है, अप्रैल 2005 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य भी पूछ सकता है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का उद्देश्य क्या था।
तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना, बिजली उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, ये हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था, इस योजना के तहत गरीबी रेखा से जुड़े, गरीबी जो बीपीएल परिवार थे, ये इस योजना से जुड़े गरीबी जो बीपीएल परिवार हैं उन सभी परिवारों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, क्या होता था इसमें, जो गरीबी रेखा वाले परिवार हैं उनको मुफ्त में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, यही इसका काम था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का। ठीक है, लिख देता हूँ। ठीक है, गरीबी रेखा से जुड़े परिवारों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जाता था। ठीक है, ओके। और एक और चीज़ है, इसका बाद में, इस योजना का बाद में विलय कर दिया गया था। किस योजना में, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना का विलय किस में हुआ, ये भी पूछ सकता है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का विलय किस योजना में हुआ। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का विलय किस योजना में हुआ, तो आपका आंसर होगा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, इसका विलय, इस योजना का विलय, इस योजना का विलय किस योजना में हुआ, दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, ग्राम ज्योति योजना, इस योजना में विलय हो गया था। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का विलय दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में हो गया था। तो अगली योजना अपनी यही है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले योजना की तरफ, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, अपनी अगली योजना यही है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, शॉर्ट फॉर्म DDUGJY, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। रट लो, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDUGJY। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होगा। इसमें क्या था, ये कब शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी 20 नवंबर 2014। ठीक है, 20 नवंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसी में जो है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का विलय कर दिया गया था। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या था, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण, उसी योजना का के जैसा उद्देश्य इसका भी था। उद्देश्य क्या था, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, क्योंकि सेम है ना, राजीव गांधी से ये विलय कर दिया गया, तो योजना तो सेम ही है, बस नाम बदल दिया गया, थोड़े बहुत काम बदल दिए जाएंगे, और बाकी मेन उद्देश्य तो उसका वही है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण पहुंचाना। ठीक है, विद्युतीकरण बिजली पहुंचाना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, इसमें था क्या, लगभग 6.5 लाख गांव थे जब सर्वे किया गया, तो देश में कितने, 6.5 लाख, लगभग 6.5 लाख गांव थे। उसमें से लगभग 18,500 गांव ऐसे थे जहां तो बिजली पहुंची ही नहीं थी। ठीक है, 6.5 लाख गांव देश के 6.5 लाख गांव में से लगभग बता रहा हूँ, लगभग 18,500 गाँव में बिजली पहुंची नहीं थी, बिजली
बिजली पहुंची नहीं थी। तो इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था 1 मई 2018 तक। इसका लक्ष्य क्या था फिर? इसका लक्ष्य ये था कि 1 मई 2018 तक 1 मई 2018 तक बचे हुए गांवों में बचे हुए गांव में बिजली उपलब्ध कराना। ठीक है, बिजली उपलब्ध कराना। ठीक है, उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या था? किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाना। इसका इसका ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लक्ष्य था। इसका एक ये भी लक्ष्य था, किसानों को किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना। पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना। ठीक है, ये भी इसका एक लक्ष्य था। ठीक है, और इसका एक क्या लक्ष्य था? इसका एक और लक्ष्य था, कृषि और गैर कृषि फीडर सुविधाओं को अलग अलग करना। ठीक है, इसका और एक लक्ष्य था, कृषि और अ, कृषि और गैर कृषि फीडर सुविधाओं को, जो फीडर सुविधाएं होती हैं, फीडर सुविधाओं को सेपरेट करवाना, अलग करवाना। सुविधाओं को अलग अलग करना, अलग अलग, दोनों को अलग अलग करना। ठीक है, ये एक लक्ष्य था। बजट इसका कितना था? बजट कितना अलॉट हुआ था? 43,033 करोड़, 43,033 करोड़। ठीक है, इसका बजट अलॉट किया गया था। ठीक है, तो ये भी योजना हो गई। तो इसमें क्या क्या पढ़ा आपने? इस योजना में क्या क्या पढ़ा आपने? ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये कब स्टार्ट की गई थी? 20 नवंबर 2014 को। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 20 नवंबर 2014 को। उद्देश्य क्या था? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करना, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और देश में लगभग 6.5 लाख गाँव में से लगभग 18,500 गाँव तक बिजली नहीं पहुंची थी। और वहाँ भी इसका बचे हुए गाँवों में भी बिजली उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। 1 मई 2018 तक इन्होंने टारगेट रखा था कि 1 मई 2018 तक जो बाकी बचे हुए गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां तक बिजली पहुंचाएंगे। ठीक है, इनका एक लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना। किसानों को जितनी बिजली की आवश्यकता है अपनी कृषि के लिए, अपनी फसल के लिए, उतनी बिजली उपलब्ध कराना। ठीक है, कृषि और गैर कृषि फीडर सुविधाओं को सेपरेट करना, अलग अलग करना। ठीक है, और इसका बजट क्या था? 43,033 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 5 योजनाओं का डिस्कशन इस वीडियो में किया है। बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, और जितना मैंने बताया इससे बाहर नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा, इतना डेफिनेटली इतना ही पूछेगा, इससे बाहर तो नहीं पूछे। ग्रामीण परिवेश में योजनाओं से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, योजनाओं और यूपीजी के यही पूछता है, ये यूपीजी ग्रामीण परिवेश में, और कुछ पूछते नहीं, इसके बाहर कुछ नहीं पूछता है। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में अभी और योजनाएं लाएंगे, कई वीडियोस होंगे उसके। इंपॉर्टेंट योजनाएं लाएंगे, सारी नहीं पढ़नी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वही पढ़नी है आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ योजनाओं के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ताकि अगले वीडियो हम और अच्छे से बनाएं और हम लोग का हौसला और बुलंद हो। ठीक है, और मेहनत करें आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।